हे एवरीवन। तो एक क्वेश्चन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में बार बार आ रहा है कि मेरा बच्चा तो 1.5 साल का है, 1 साल का है, मैं उसको फोनिक्स करवाऊं नहीं करवाऊं, 2 साल का है, 3 साल का है, अभी वेट करते हैं 4 साल की उम्र में फोनिक्स करवा दूंगा, अभी तो E फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ये सब सिखा देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों की उम्र 1.5 साल से लेके और 5 साल की उम्र के बीच में, इस दौरान बच्चे बहुत सारे नए नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस होते हैं, समझते हैं, उनको बोलना सीखते हैं, नॉट जस्ट वर्ड्स, उनकी साउंड्स बोलना सीखते हैं। यूजुअली फोनिक्स में 3 कैटेगरीज होती है। कैटेगरी नंबर 1 जो मोस्टली 1.5 साल से लेके 2-2.5 साल तक के बीच की होती है। कैटेगरी नंबर 2 जो 2-2.5 साल से लेके 3-3.5 साल की होती है। और कैटेगरी नंबर 3 जो 3.5 से लेके 5 की होती है। तो जो कैटेगरी नंबर 1 है 1.5 से लेके 2-2.5 के बीच की, उसको कहते हैं प्री फोनिक स्टेज, जहाँ पे हम लोग फोनेमिक अवेयरनेस के बारे में बच्चों को बताते हैं कि बेटा हम लोग राइमिंग स्कीम्स सुना रहे हैं, सॉन्ग्स सुना रहे हैं, और रीडिंग आउट लाउड बुक्स जो होती है वो सब बच्चे को सुना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि देखो इस तरह से बोलते हैं एंड ऑल ये सब। उसके बेसिस पे बच्चा इन चीजों को समझता है कि अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं, मतलब बच्चे के सामने बोलना है, साउंड्स निकाल दिया अलग अलग तरह की चीजों की। उसके बाद सेकंड आती है प्री बेसिक और प्री फोनिक्स कैटेगरी, जो कैटेगरी नंबर 2 होती है 2-2.5 से लेके 3.5 के बीच की, जहाँ पे हम लोग बच्चों को बताते हैं कि अभी साउंड्स की बात करें, अब हम लोग स्पेसिफिकली साउंड्स पे जाते हैं। जैसे E फॉर एप्पल की बजाय हम लोग एप्पल, बॉल, कैट, डॉग ऐसे करते हैं। और फिर तीसरी वो 3.5 से ऊपर वाली जो स्टेज होती है, जहां पे हम लोग स्पेसिफिकली बच्चे को सेंटेंसेस बोलना सिखाते हैं कि भाई आपको पूरा सेंटेंस बोलना है, इस सेंटेंस में आप ये वर्ड्स यूज करोगे, वो जो वर्ड्स होंगे उनके ये साउंड्स होंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछना कि भाई मेरा बच्चा तो 1 साल का है, 2 साल का है, इट्स नॉट वैलिड एज ऑफ नाउ। आपका बच्चा फोनिक्स के लिए रेडी है कि नहीं है, इस चीज को आप बेसिकली 2-3 चीजों के बेसिस पे जज कर सकते हो। जैसे सबसे पहली चीज आप ये जज कर सकते हो कि आपका बच्चा खुद अकेले, मतलब खुद अपनी कमर के सहारे बैठ सकता है और किताबों के पन्ने पलट सकता है कि नहीं। दूसरा कि आपका बच्चे को किताबों में इंटरेस्ट आ रहा है, पन्ने पलटने में, ऐसे ऐसे वो किताबों के ऊपर ऐसे फिंगर कर करके देखता है कि क्या है कैसे है। और तीसरा ये कि जब भी आपको फील हो कि आपका बच्चा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, मतलब एज पे फोकस ज्यादा मत करना कि मेरा तो बच्चा 1 साल का है, मेरा तो 3 साल का है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पे एक, मतलब आई नो कि वो बाहर की वीडियो है, इंडिया की नहीं थी, यूके की शायद वो वीडियो थी, जहां पे वो इन्फ्लुएंसर नहीं थी, वो एक नॉर्मल मॉम थी, और वो कोई डॉक्टर नहीं थी, कोई टीचर नहीं थी, जस्ट वेरी नॉर्मल IT कंपनी में काम करने वाली कोई मॉम, जो अपने बच्चे को 2 साल की उम्र का बेटी है उसकी, एंड वो बच्ची इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही है, इंग्लिश नहीं मतलब वर्ड्स इतना फ्लुएंट बोल रही है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, आई नो कि इंग्लिश तो एक बेसिक लैंग्वेज, तो बाहर के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज ईजी होगा, बट इतना रीड कर रही है, एग्जैक्टली वो इतना फ्लुएंटली रीड कर रही है। और उसकी मदर जस्ट टाइप कर रही है कि देखो उसकी मदर ने टाइप करा IM, तो आई टाइप करा तो वो लड़की बोल रही है आई, उसकी मदर ने टाइप करा M तो वो लड़की बोल रही है M। तो इट मीन्स मतलब हम लोग इंडिया में पता नहीं क्यों इस चीज के लिए ऊपर ज्यादा फोकस लगाते हैं कि मेरा बच्चा तो 1 साल का है, मैं तो अभी 3 ही साल का हुआ है, मुझे क्यों करना है। इन सब चीजों पे फोकस करने के बजाय प्लीज 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 पेरेंट्स आप लोग फोकस करो इस चीज पे कि आप अपने बच्चे को कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छा उसका कर सकते हो। ये कोई रेस नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है कि आपको बच्चों को जल्दी जल्दी से सबको सिखाना है। आई एम जस्ट सेइंग कि उसको आप एक्सपोजर तो दो, आप उसको एनवायरनमेंट तो दो। आज के जमाने में आके जब बात होती है कि हम अपने बच्चों को चीनी नहीं खिलाएंगे या नमक की चीजें नहीं खिलाएंगे, तब तो हम लोग अपने सास ससुर से लड़ते हैं कि आप क्यों चीनी खिला रहे हो, आप क्यों बिस्किट खिला रहे हो, आपको पता है डॉक्टर मना करता है। लेकिन जब हम ब्रेन चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग आज के टाइम में आके भी हम पुराने जमाने वाली सोच पे बैठे हुए कि बच्चे को 5 साल की उम्र तक कुछ नहीं करने देना है, और उसके बाद 2-2.5 साल की उम्र होते के साथ ही फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर या आसपास पड़ोसियों का प्रेशर आता है और हम लोग उठा के उसे प्ले स्कूल में डाल देते हैं, जहां पे उसका ब्रेन डेवलपमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो ब्रेन डेवलपमेंट उसका घर पे 2 से 4 साल की उम्र में होना था, वो हमने उसका रद्दी बना दिया। तो अगर आप लोगों को फोनिक्स के बारे में कुछ जानना है, सीखना है, तो हम लोग बाय द वे कल एक छोटा सा वेबिनार कर रहे हैं। उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, 99 रुपीज, मतलब डोनेशन अमाउंट हमने बेसिक रखा है, जो डोनेट करना चाहे वो तो वो ज्वाइन कर सकता है। 99 रुपीज मिनिमम, मैक्सिमम 2000, तो 100 से 2000 के बीच में आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो। लोग आए हैं जिन्होंने पेमेंट की है, लोगों ने 100, 200, 500, 1000, 1500 तक भी पेमेंट लोगों ने करी है। तो आप लोग अपनी श्रद्धा के बेसिस पे आप लोग पेमेंट कर सकते हो, जिस कम्युनिटी को रन करने में मदद कर रहा है, हग्ड कम्युनिटी को। बट मेरा एम ये था आप लोगों को समझाने का कि प्लीज अगर हमारे साथ नहीं, हग्ड व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ नहीं, तो प्लीज आप अपने आप करें, लेकिन फोनिक्स से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराए, इस मिथ से अपने आप को बाहर निकाले कि मेरा तो बच्चा अभी 1.5 साल का ही है, अभी 2 का होगा, जब 4 का होगा मैं तो तब करवाऊंगा या करवाऊंगी। तो आई नो की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, बट प्लीज मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को फोनिक्स से इंट्रोड्यूस कराए, हग्ड के साथ या हग्ड के बिना। बाय, हैप्पी गिल्ट फ्री पेरेंटिंग।